सलफ, सलफी और सलफियत, ये तीन चीजें आपको समझनी है। सलफ, सलफी, सलफियत। सलफ गुजरे हुए लोगों को कहते हैं। अरबी जुबान में सलफ किनको कहते हैं? जो हमसे पहले गुजर गए, हमारे कराबतदार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब जो हमसे पहले दुनिया से चले गए, वो सब हमारे सलफ हैं। और दीनी एतबार से जो खैर के जमानों में, बेहतरीन जमानों में जो मुसलमान मौजूद थे, खैर के जमानों में जो मौजूद थे, जो हमसे पहले गुजर चुके, वो हमारे सलफ हैं। बात समझ में आ रही? और चूंकि ये सारे के सारे सालेहीन थे, नेक थे, अल्लाह वाले थे, इसलिए इनको सलफ़े सालेहीन कहा जाता है। जो खैर के जमानों में, खैर के जमाने कौन से हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। एक हदीस खैरुल कुरून के नाम से कही जाती है, खैरुल कुरून करनी। उस हदीस की सेहत यानी वो हदीस सही नहीं है। जो सही सनद से हदीस साबित है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। खैरुन नास करनी, सबसे बेहतरीन लोग मेरे जमाने। कौन है आपके जमाने के लोग? सहाबा। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनके बाद के, फिर उनसे मुत्तसिल कौन लोग हैं? ताबईन। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनके बाद के, उनसे मुत्तसिल कौन है? अत्बा ताबईन, अत्बा ताबईन। ये तीन जमाने अल्लाह के नबी ने फरमाया खैर। इन अदवार में जो लोग थे, इन जमानों में जो लोग थे, ये दीनी एतबार से हमारे सलफ हैं। अब कोई भी काम हमें करना होगा दीन के नाम पर, हमें देखना पड़ेगा कि इन तीन जमानों में उस पर कैसे अमल किया गया। इसीलिए अगर कोई बिदात इजाद करता है दीन में, नए काम निकालता है, तो हम उसको पूछ सकते हैं कि इसमें तुम्हारा सलफ कौन है? आ रही बात समझ में? हम अगर कोई दीन का काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे सलफ कौन है? सहाबा, ताबईन और अत्बा ताबईन। कोई दीन में खुराफात निकाल रहा है तो हम उसको क्या पूछेंगे कि ये जो तू काम कर रहा है, मिलाद मना रहा है, 40वां कर रहा है, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ कर रहा है, जो कुछ भी नए नए काम दीन में निकाले गए हैं, इसमें तेरा सलफ कौन है? आ रही बात समझ में? हम जो भी दीन का अमल, किसी मसले पर हमको अमल करना है, अल्लाह के रसूल के फरमान की रोशनी में खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, हम इन तीन जमानों की तरफ पलटते हैं। और क्यों पलटते हैं? इसलिए कि इन जमातों की तारीफ अल्लाह ने भी फरमाई है। सबसे पहले सहाबा, अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, कुरान में है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सबसे पहले कौन मुखातब थे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू किसको कहा गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कहा गया, सहाबा को कहा गया। हाँ, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, किसके लिए कहा गया? जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ उस तरह जैसे लोग ईमान लाएं। कौन थे लोग? सहाबा। सूरह बकरा की 137 नंबर की आयत, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जब तक तुम्हारा ईमान, हाँ, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, जैसे ये लोग ईमान लाए। कौन लोग? सहाबा, यहूदियों, नसरानियों और बाद के लोगों से भी खिताब है कि जब तक तुम्हारा ईमान वैसा ईमान नहीं हो जाता जैसे सहाबा का ईमान है, वैसे तुम अल्लाह पर, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर वैसे ईमान न ले आओ जैसे सहाबा ईमान लाए थे, तब तक तुम हिदायत पर नहीं आ सकते। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल आलमीन ने इस जमाअत को पसंद किया है, इस जमाअत को चुना है। आप देखिए कैसी जमात होगी है। आज ज़बान तान दराज होती है, काले कपड़े वाले, काली सोच वाले, काले दिल वाले, काली तहरीरों वाले, और अगर इसी हालत में मर गए तो इनके लिए जहन्नम की आग भी काली। चंद को छोड़कर सारे मुर्तद हो गए थे, नऊजुबिल्लाह। हाँ, 5 थे जो बचे थे, बाकी सब उल्टे पांव नऊजुबिल्लाह फिर गए। कि कुर्बानियां सहाबा ने जो दी, अल्लाह ने जिस जमात की तारीफ की और फरमाया दालिका मतलहुम फित तौरात,
इनकी सिफात जो कुरान में बयान की जा रही है, इससे पहले तौरात में भी अल्लाह तबारक तआला ने इनका बयान किया। ज़ालिका मतलहुम फित तौरात, किसको मिली थी तौरात? दाऊद अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब मिली तौरात, उसमें भी व मतलहुम फिल इंजील, ईसा अलैहिस्सलाम को जो किताब मिली उसमें भी अल्लाह ने इस पाक जमात का तस्करा, इसीलिए हम कहते हैं, और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आप देखिए, खैरुन्नास करनी, कुर्बानियां थी उनकी। अल्लाह ताला ने पसंद किया था इस जमात को। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, तुम में से जिस किसी को आइडियल बनाना हो, जिस किसी को नमूना बनाना हो गुजरे हुए लोगों में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अपना आइडियल बनाए। इसलिए कि ये इस उम्मत के सबसे नेक दिल, सबसे ज्यादा गहरे इल्म वाले, सबसे कम तकल्लुफ करने वाले, सबसे सीधी राह पर गामजन थे और सबसे उम्दा हालत में थे। और वो ऐसे लोग थे कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की हमनशीनी और दीन की अकामत के लिए उनको पसंद फरमा लिया। लिहाजा उनका मकान पहचानो और उनके नक्शे कदम की पैरवी करो, इसलिए कि सिरात मुस्तकीम पर गामजन। तो ये मेरे भाइयों 3 अदवार मैं आपके सामने रख रहा था। खैरुन्नास करनी, सहाबा का जमाना, थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उनके बाद का, यानी सहाबा से जिन्होंने इल्म हासिल किया, सहाबा की सोहबत जिन्होंने इख्तियार की, वो ताबईन है। और ताबईन की सोहबत जिन्होंने इख्तियार की, ताबईन के जो साथी थे, उनकी मजलिसों में बैठने वाले, उनसे तरबियत लेने वाले, वो कौन थे? अतबा ताबईन। तो ये 3 जमाने खैर के, ये हमारे असलाफ हैं। और जो कोई इनके तरीके की तरफ मंसूब होता, या इनके तरीके के मुताबिक दीन पर अमल करता, या इनके तरीके के मुताबिक कुरान और हदीस को समझता, वो सलफी है। वो कौन है? सलफ के रास्ते पे चलने वाला। सलफ कौन है? सलफ कौन है? 3 जमाने वाले लोग, सहाबा, ताबईन हो, अतबा ताबईन, ये सलफ़े सालेहीन हैं। इनके तरीके पर चलने वाला सलफी है। और किताब और सुन्नत को उसी तरीके से समझना, किताब और सुन्नत पर उसी तरीके पर अमल करना जिस तरह इन 3 जमानों में अमल होता था, इसका नाम सलफियत है। आ गया समझ में? सलफी, सलफी और सलफियत। कुछ इश्काल है भाई? कुछ गलतफहमी जहन में आ रही है कि ये नया नाम क्यों? कोई नया नाम नहीं है, और इसी का दूसरा नाम अहले हदीसियत है। हमको हर मसले पर अमल करने के सिलसिले में हमारा कोई सलफ होना चाहिए कि इस मसले पर कैसे अमल किया गया। और जमानत कौन से जमानों की है? इन 3 जमानों की है। उसके बाद क्या हुआ उसकी कोई जमानत नहीं है। आगे बात समझ में?